क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तभी मैं प्रॉफिटेबल बना। कई सालों की बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग के बाद मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें मुझे समझ आया कि 99% ट्रेडर्स असल में पैसे क्यों लूज़ कर रहे हैं और मैं इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स बताऊँगा कि आप इस फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि एक कंप्लीट बिगिनर भी इसे मास्टर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको अपने प्रॉफिट्स और इस मॉडल की विन रेट दिखाना चाहता हूँ। इस मॉडल की लगभग 84% विन रेट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा हर सिंगल वीक ग्रीन रहा। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने लगभग 4 मंथ्स में कितना प्रॉफिट क्रॉस किया। मैं बस चाहता था कि आप ये देख लें ताकि आपको पता हो कि मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं सिखा रहा जो मैं खुद लाइव मार्केट्स में एक्चुअली नहीं करता। अब चलिए इस वीडियो के गोल को समझते हैं। गोल है कि आप इस एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी को सीखें और इसे मार्केट ओपन होने के बाद सिर्फ 90 मिनट से भी कम समय के लिए ट्रेड करें। आप कोई भी सेशन ट्रेड कर सकते हैं, चाहे न्यूयॉर्क, लंदन या एशिया ही क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ पहले 90 मिनट्स। इसका मतलब आपको घंटों तक चार्ट्स के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। सेशन के पहले 90 मिनट्स और बस आपका काम ख़त्म। और जैसा मैंने कहा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला क्योंकि इसे कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कोई डेली बायस नहीं होगा, कोई इंडिकेटर्स नहीं होंगे। और अगर डेली बायस और इंडिकेटर्स दोनों नहीं हैं तो गेस वर्क भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, सिंप्लिसिटी ही प्रॉफिटेबिलिटी है। तो चलिए सीधे स्ट्रैटेजी पर आते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी और वो है कि मार्केट को कंट्रोल क्या कर रहा है। असल में मार्केट को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है, और वो चीज़ है फेयर वैल्यू गैप्स। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लियरली फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट को लिटरली कंट्रोल नहीं करते, लेकिन पॉइंट ये है कि फेयर वैल्यू गैप्स हमें दिखाएंगे कि मार्केट किस साइड को रिस्पेक्ट कर रहा है और किस साइड को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, और मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये एक फेयर वैल्यू गैप है। इसके लिए हमें टोटल 3 कैंडल्स चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे कैंडल्स बुलिश हों या बेरिश। और फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए हमें फर्स्ट कैंडल की विक से थर्ड कैंडल की विक के बीच गैप चाहिए। तो ये यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है। इसी तरह यहाँ एक बेरिश एग्जाम्पल है। यहाँ भी 3 कैंडल्स हैं और फर्स्ट कैंडल के लो से थर्ड कैंडल की विक के हाई तक का गैप एक फेयर वैल्यू गैप है। ये जो रेड स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वही फेयर वैल्यू गैप है। और ये काफ़ी सिंपल है, आपको चार्ट पर बस इन फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करने की प्रैक्टिस करनी है। आगे आपको एक्चुअल रियल चार्ट पर भी मैं इन्हें मार्क करते हुए दिखाऊंगा। और ये मार्केट की एक्चुअल पिक्चर है। मार्केट में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लीजिए आप सिर्फ मार्केट को देखते हैं तो आपको पता है कि प्राइस इस तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको रियली पता नहीं होता कि मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या किस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ रीटेस्ट हुआ और बाद में दोबारा भी रीटेस्ट हुआ। और आप साफ देख सकते हैं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को कितनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर आप यहाँ एक और फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं जो रीटेस्ट हुआ और फिर एक बार और रीटेस्ट हुआ और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर बाउंस कर गया। इसका मतलब है कि इस समय मार्केट बुलिश है। लेकिन हमारे पास मार्केट के बुलिश होने का एक और कन्फर्मेशन भी है जिसे हम बाद में प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगे। और वो पॉइंट ये है, हम देख सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप्स जैसे ये बेरिश वाले, जिन्हें थियोरेटिकली मार्केट को डाउनसाइड में पुश करना चाहिए, एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं। अब सवाल है कि हम फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट को कैसे पहचानेंगे। हम बस ये देखते हैं कि कैंडल का बॉडी कहाँ क्लोज हुआ। जैसे ये यहाँ कैंडल का बॉडी है, अगर इसका बॉडी बेरिश कैंडल के नीचे क्लोज होता तो वो रिस्पेक्ट होता और तब हम एक्सपेक्ट करते कि प्राइस वापस डाउन साइड में बाउंस करेगा। लेकिन क्योंकि प्राइस एक्चुअली इस फेयर वैल्यू गैप के टॉप के ऊपर क्लोज हुआ, इसका मतलब है कि मार्केट अपसाइड में जाने वाला है। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं कि प्राइस इसके ठीक ऊपर क्लोज हुआ। ये फेयर वैल्यू गैप का टॉप है और प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट अपसाइड में जाने वाला है। लेकिन अगर हम पिछले स्लाइड पर वापस जाएं तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ कैंडल का बॉडी है। अगर ये इस लाइन के नीचे क्लोज करता तो इसका मतलब होता कि फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हुआ और प्राइस नीचे जाने वाला है। And then और same यहाँ भी thing यही right चीज़ है, here for this ये fair इस फेयर value वैल्यू gap. गैप का लो This है, is the low यानी of इसका this fair बॉटम। value gap. और This आप is देख the सकते bottom, हैं and कि you can प्राइस see कभी we इसके नीचे never क्लोज नहीं closed हुआ। below it. इसका So that मतलब है means that कि it's मार्केट अभी still भी इसे रिस्पेक्ट respecting कर like रहा है this, and और it फिर just प्राइस bounced the वापस ऊपर market बाउंस कर right गया। back up. तो सबसे Okay, पहली so और this सबसे is the इम्पॉर्टेंट first चीज़ जो and the आपको most समझनी है important thing to वो ये है understand कि is फेयर that वैल्यू fair गैप्स value हमें gaps बताएंगे are going to कि show मार्केट us किसी whether the पर्टिकुलर लेवल की market is तरफ going जाना to चाहता है want to go या उसे somewhere, डिसरिस्पेक्ट करके or दूसरी it's just डायरेक्शन में going जाना to, चाहता let's है। say, अगर disrespecting मार्केट and बेरिश go फेयर to the वैल्यू गैप को upside. When we डिसरिस्पेक्ट wanted करता to see है short, so तो if प्राइस it बुलिश जाने disrespects वाला है। a bearish और अगर fair value मार्केट gap, बुलिश फेयर it's वैल्यू going गैप to को go डिसरिस्पेक्ट bullish. करता है तो प्राइस बेरिश या उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल है, जब मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता है तो वो एक्चुअली किस चीज़ को चेस करने वाला है। मार्केट क्या चेस करेगा? इसका आंसर है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या है? सिंपल टर्म्स में मार्केट का हर सिंगल हाई और लो लिक्विडिटी है। आप यहाँ इस हाई को देख सकते हैं, ये लो, ये हाई, बेसिकली सब कुछ लिक्विडिटी है। लेकिन लिक्विडिटी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट के हर सिंगल हाई और हर सिंगल लो के आसपास स्टॉप लॉसेस मौजूद होते हैं और मार्केट हमेशा इन्हीं स्टॉप लॉसेस को चेस करता है। मार्केट इस तरह ऊपर और नीचे मूव करता रहता है और जब आप इसे सिर्फ देख कर देखते हैं तो ये अनप्रिडिक्टेबल लगता है। लेकिन जब आप हर हाई और हर लो को मार्क करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राइस के उन लेवल्स को स्वीप करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस थे। तो मार्केट ने उन स्टॉप लॉसेस को स्वीप किया, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा लिया और फिर अपसाइड में चला गया। फिर इस तरफ के स्टॉप लॉसेस स्वीप किए और डाउनसाइड में चला गया। फिर वापस अपसाइड में जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी लोगों के स्टॉप लॉसेस मैनिपुलेट करके स्वीप कर दिए और फिर यहाँ भी और स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं। इसलिए मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को चेस करता है, या बेहतर तरीके से कहें तो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को चेस करता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मार्केट सीधे लिक्विडिटी की तरफ डंप कर गया। इसलिए मार्केट एक्चुअल मूव करने से पहले जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पॉसिबल हो उसे क्लियर करने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मॉडल क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे और हम पोजीशन में एंट्री कैसे लेंगे? ये रहा हमारा मॉडल। अभी ये थोड़ा मेसी लग सकता है, लेकिन जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट इस तरह अपसाइड स्ट्रक्चर बना रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे पास यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसे पहचान लेना चाहिए। तो हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। फिर क्या हुआ? मार्केट नीचे आया और इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने इस लिक्विडिटी लेवल को स्वीप कर दिया। यानी यहाँ मौजूद सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। हमने उन्हें स्टॉप आउट कर दिया। फिर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि कैंडल का बॉडी सिर्फ फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुआ और इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए हमने इसे रिस्पेक्ट किया। लेकिन एक्चुअल की पार्ट उसके बाद हुआ, जब मार्केट डाउन साइड में गया और लिक्विडिटी स्वीप की। उसी दौरान इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया और फिर यहाँ एक नया फेयर वैल्यू गैप बन गया। आप यहाँ बेरिश फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं। इसका लॉजिक ये है कि अगर मार्केट अपसाइड में नहीं जाने वाला तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, इसे टैप करेगा और इससे रिजेक्ट होकर वापस डाउन साइड में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें एक्चुअल डिसरिस्पेक्ट मिलता है, यानी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मार्केट के अपसाइड में किसी अगले लिक्विडिटी लेवल की तरफ जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पॉइंट ये है कि पहले मार्केट लोगों को मैनिपुलेट करके बाहर करता है, फिर इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करता है। और अगर ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट को डाउन साइड में पुश करना चाहिए था वो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, तो हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं और अपसाइड की लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। और यही रीज़न है कि इस स्ट्रैटेजी के ऑड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। इसी वजह से इसकी 84% विन रेट है, क्योंकि लॉजिक काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर में हमारे पास दो सेटअप्स थे। एक फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी है, और फिर मार्केट ने उसे स्वीप किया और एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया, जिसे बाद में अपसाइड की तरफ इन्वर्स या डिसरिस्पेक्ट किया गया। अगर हम क्लोजर पर एंट्री लेते हैं और अपसाइड टारगेट करते हैं तो आपको एक ब्यूटीफुल विनिंग ट्रेड मिलता है। और इसके बाद हमारे पास एक और ट्रेड था। यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप था और फिर प्राइस नीचे आया और फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया।
फिर मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की और यहाँ विक छोड़ दी। इसके बाद लिक्विडिटी को एक बार फिर स्वीप किया गया और प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करने के काफ़ी करीब था, लेकिन मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट करना कंटिन्यू किया। और फिर क्या हुआ, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप फाइनली डिसरिस्पेक्ट हुआ और उसके बाद प्राइस सीधे टेक प्रॉफिट तक चला गया। तो आप एक्चुअल चार्ट पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितनी लॉजिकल है। अब हम एक्चुअल चार्ट एग्जांपल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और जो मैं सिखा रहा हूँ वो यूज़फुल लग रहा है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब हम एक्चुअल लाइव चार्ट पर हैं। जब हम रियल चार्ट पर आते हैं तो सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हम स्टेप्स को बहुत धीरे धीरे समझेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप से शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने बताया, अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस 5 मिनट चार्ट पर करना है, यानी फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी को 5 मिनट पर फाइंड करना है। और जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर ले, उसके बाद एंट्री मॉडल के लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। तो अभी हम 5 मिनट चार्ट पर हैं। सबसे पहले हम लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लिक्विडिटी मार्केट ओपन होने से पहले ही टेकन हो चुकी है, इसलिए मैं इसे मार्क नहीं करूँगा। लेकिन हमारे पास ये लो है, मैं यहाँ बची हुई सारी लिक्विडिटी मार्क करूँगा, ये वाला भी मार्क करेंगे। और फिर हमारे पास नीचे ये लो है, तो टोटल हमारे पास नीचे 3 लोज हैं और ऊपर एक हाई है। अब हमें क्या करना है, हमें फेयर वैल्यू गैप भी फाइंड करना है। तो लिक्विडिटी लेवल्स मिल गए। अब हमें फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड करने हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप है उसे मार्केट पहले से रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी मार्केट ओपन होने वाला है और मैं मार्केट ओपन होने के बाद किसी लिक्विडिटी स्वीप को देखना चाहता हूँ। तो अभी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी सेशन आवर शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम मार्केट ओपन होने के बाद वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। पहला फेयर वैल्यू गैप नीचे ये है और हमारे पास नीचे ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हम चार्ट पर सारे फेयर वैल्यू गैप्स मार्क कर लेते हैं, बस इतना ही। अब हमारे चार्ट पर सारी लिक्विडिटी और सारे फेयर वैल्यू गैप्स मार्क्ड हैं। अब हमें सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट का वेट करना है। तो देखते हैं मार्केट में एक्चुअली क्या होता है। मार्केट ने डाउनसाइड में डंप किया। अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। हम देख सकते हैं कि हमें पहला लिक्विडिटी स्वीप मिल चुका है। अभी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और हमारी तीनों लिक्विडिटी लेवल्स को स्वीप कर दिया। अब हमें वही चीज़ देखनी है जो मैंने आपको बताई थी। हमें यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए जो बाद में एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट हो। मैं इसको फ़िलहाल साइड में कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यानी यहाँ ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिसके डिसरिस्पेक्ट होने का हम वेट कर सकें और फिर पोजीशन में एंट्री ले सकें। तो हम क्या करेंगे, हम बस वेट करेंगे। जब तक एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता हम वेट करेंगे। अभी भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो वेट करते हैं और देखते हैं। अभी भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो हम बस वेट करेंगे। हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमारा पहला बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया। आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। जब मार्केट डाउनसाइड में जा रहा था तब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। तो लिक्विडिटी स्वीप करने और फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद हमें इमीडिएटली फेयर वैल्यू गैप और उसका डिसरिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी नहीं है। जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो भी बिल्कुल ठीक है। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं कि प्राइस अभी भी उन फेयर वैल्यू गैप्स को विक कर रहा है और पूरी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है जिन्हें हमने टैप किया था। अब वापस 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं और इस फेयर वैल्यू गैप के एक्चुअल डिसरिस्पेक्ट का वेट करते हैं। प्राइस ने इसे विक किया, फिर एक बार और विक किया। क्या हमें क्लोजर मिलेगा? अभी भी नहीं, तो बस वेट करते हैं। और अब मिल गया। जैसे ही हमें फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैंडल क्लोजर मिलता है हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं और अपसाइड में किसी हाई को टारगेट करते हैं। मान लेते हैं कि हम इस हाई को टारगेट करते हैं। इस ट्रेड का टोटल रिस्क टू रिवॉर्ड लगभग 4.3 है। तो देखते हैं कि टारगेट एक्चुअली हिट होता है या नहीं, और प्राइस परफेक्टली टेक प्रॉफिट तक चला गया। तो हमने फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी से रिएक्शन लिया और फिर फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्जन के बाद
लिक्विडिटी को टारगेट किया। इस ट्रेड में हमें 4.3 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। ये एक्चुअली इनक्रेडिबल है। मान लीजिए आपके पास $100,000 का फंडेड अकाउंट है, तो ये एक ट्रेड आपको $4,300 का प्रॉफिट दे सकता है। अब इमेजिन कीजिए अगर आपको ऐसे ट्रेड्स डेली या वीकली मिलते रहें, ये काफ़ी पावरफुल हो सकता है। और बेसिकली वीडियो के लिए इतना ही है, लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कम्प्लीटली फ्री में देना चाहता हूँ। ये इस स्ट्रैटेजी की PDF है, इस पूरी स्ट्रैटेजी की 10 पेज प्लेबुक। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और इसे कम्प्लीटली फ्री में क्लेम कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग।